बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मेरी दुआएं आप बिल्कुल ठीक ठाक हों, खुश हों और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, रमज़ान माशाल्लाह से आने वाले हैं और हम सब जो है इसकी तैयारी में लगे हुए हैं कि ताकि रमज़ान में अच्छे से हम लोग अपनी जो है इबादत कर सकें और थकावट कम हो। इसके लिए कुछ तैयारियां हम लोग करके रखते हैं सब भी माशाल्लाह से मुस्लिम्स। और ये सारा ज़्यादा क्रेडिट जाता है सारी वुमेंस को जो कि सारी प्रेप करके रखती हैं, और मेंस पे भी को भी क्रेडिट जाता है कि जो कि सारी ग्रोसरी करके ला के देते हैं। तो बस जी, यहाँ पर मैं आज वो चीज़ें प्रेप कर रही हूँ जो कि मैंने ग्रोसरी तो नहीं रमज़ान की अभी कंप्लीट की, लेकिन जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं घर में उनके के साथ मैं काफ़ी तैयारी कर लूँगी। और जिसके साथ मुझे है ना कि लगता है कि मैं जब तक बाकी ग्रोसरी करके लाऊंगी वो तैयारी हम बाद में करेंगे। रमज़ान की प्रिपरेशन में ना आलू का बहुत अहम रोल है। तो यहाँ पर मैंने एक तकरीबन 5 kg का बैग था, इसको फुल को मैंने बॉयल कर लिया है। आलू ठंडे होंगे उतनी देर तक हम बाकी काम कर लेंगे। इतनी देर में मैंने पॉट में जो है ना देसी घी बनाने के लिए रख दिया था, और ये देसी घी तकरीबन जो है ना मैं 2 किलो बटर से रेडी कर रही हूँ। और ये अनसॉल्टेड बटर है, इसको हमने एक हैवी पैन में डालकर तो जो है ना लो फ्लेम पर बस पकने के लिए छोड़ देना है। और तकरीबन आप देखेंगे कि पकते 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 ये जो है ना तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर बहुत अच्छे से इसकी मलाई लैदा हो जाएगी और फिर इसके अंदर से घी सेपरेट हो जाएगा। फिर हम इसको स्ट्रेनर में डालकर छान लेंगे, और जो क्योंकि घी जो है ना सारा ऊपर आ चुका होता है, मलाई सारी ड्राई हो चुकी होती है। तो ये स्टेप्स मैंने कहा था पहले साथ साथ करती जाऊँ, जो कि स्टोव के काम भी हैं वो भी, और जो दूसरे हैंडी काम है वो भी साथ साथ चल रहे थे। सुबह जो था ना मैंने कश्मीरी चाय का कावा भी बनने के लिए रखा था, वो भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जिसको कभी कुछ लाइट सा खाने को सैडी में दिल कर रहा हो तो वो भी कर लेता है। और ये वाटर जो है ना हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फ्रिज में भी इसको हम रख सकते हैं। एक जग मैं फ्रिज में रखूँगी, दूसरा बाकी जो 2 बॉटल्स हैं मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी। कलर को इसको कुछ भी नहीं होगा। बेसिक बेसिक से आइडियाज़ हैं जो कि शुरू शुरू में हमें बहुत काम आते हैं। चने बॉयल करके मैं रखती हूँ हमेशा ही, और वाइट चने का पता है इसकी इसके साथ कितनी चीज़ें रेडी हो जाती हैं, चना चाट वगैरह सब कुछ इसी से रेडी होता है। और फ्रूट चाट में भी ये डलते हैं। तो हम चने बॉयल कर लेते हैं, इसको मैं सोक कर दूँगी, और जब ये अच्छे से भीग जाएंगे तो हम इसका प्रेशर लगा देंगे इसको, और फिर इसको डिफरेंट कंटेनर्स में आप साइज़ के मुताबिक डालकर तो हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। आलू हमारे ठंडे हो गए थे तो इनको पहले सबको छील लेंगे अच्छे से, और माइंड में सेट सोच लेंगे कि हमने इससे क्या क्या रेसिपीज़ बनानी, क्योंकि आलू के साथ कबाब वगैरह जो भी बनते हैं, कटलेट बनते हैं, और जो भी बनता है उसके अंदर आपने डिपेंड करता है आपने फ़िश डालनी है आपने चिकन डालना है। बेसिक जो इंग्रेडिएंट है ना वो आलू है, तो मैंने सारा बैग बॉयल कर लिया है। इसके साथ मैं बना रही, सबसे पहले तो मैं इससे बनाऊंगी तकरीबन 4 kg के जो आलू है ना उसके साथ मैं फ़िश के कबाब बना रही हूँ। आलू और फ़िश के कबाब रेडी हो रहे हैं, और जो बाकी 1 kg आलू बच जाएंगे उसके साथ हम अनदर रेसिपी जो है ना वो बनाएंगे। तो ये जो कबाब मैं बना रही हूँ ये बहुत टेस्टी बनते हैं। इसको रमज़ान की सहरी इफ्तारी सब में आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके सैंडविचेस, इसके बर्गर भी रेडी होते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो जी, यहाँ पे सबसे पहले तो आलू बॉयल कर लेते हैं। इसके बाद हमें चाहिए कोई भी फ़िश जो कि आपकी फेवरेट हो। उसमें आप सैल्मन भी ले सकते हैं, टूना भी ले सकते हैं, कोई भी वो फ़िश जो कि कांटे जिसके अंदर ना हो, और आप उसको ले सकते हैं। और इजी वे क्या होता है कि इस तरह आप कैन ले आएँ तो वो बहुत इजी है। मेरे पास इस वक्त टूना अवेलेबल है और मेरे बच्चे टूना फ़िश के कबाब बहुत जो है ना शौक से खाते हैं। इसके सारे इंग्रेडिएंट कट कर लेते हैं, और ये तकरीबन 4 किलो आलू हैं। इसके अंदर मैं तकरीबन 10 या 12 जो है टीन जो छोटे वाले टूना के हैं वो डालूंगी। वेजिटेबल कट कर लेते हैं। स्प्रिंग ऑनियन इसके अंदर पूरा बंच जाएगा, ग्रीन चिलीज इसके अंदर जाती हैं, और धनिया जाता है, ऑनियन ऐड होते हैं इसके अंदर, रेड ऑनियन या वाइट ऑनियन। ग्रीन चिली और ऑनियन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था क्योंकि क्वांटिटी हमारे कबाबों की ज़्यादा है, कटलेट की ज़्यादा है। सो मैंने फूड प्रोसेसर निकाला है और अपने हमिल्टन बीच वाले फूड प्रोसेसर के अंदर मैंने ग्रीन चिली डाली है, ऑनियन डाला है, और ये बहुत जल्दी से फिर हमें जो है ना चॉप करके दे देता है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा भी था कि आप अपना रिव्यू ज़रूर दें इसके बारे में। तो मेरा फूड प्रोसेसर हमिल्टन बीच का है और इसकी क्वालिटी बहुत परफेक्ट है।
तकरीबन लास्ट जो है ना 10-12 ईयर से ये मेरे पास है और इसने मुझे कभी भी तंग नहीं किया और अभी भी इसकी लुक शेप कुछ भी इसमें फ़र्क नहीं आया। तो मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। तो जी हमने इसके अंदर तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज और तकरीबन 20 ग्रीन चिली जो तेज़ वाली होती हैं उनको हमने मोटा मोटा का सा जो है ना कूट लिया था, मतलब फूड प्रोसेसर में से निकाल लिया। और भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना हमने इसको किया था ब्लेंड। अच्छा, जो टूना फिश के कैन है उसको ओपन करते हैं और एक बकेट लेकर हम इसके अंदर डालते जाएंगे और हल्का सा हमने फिर इसको ना रिंस कर लेना। इसके ऊपर से मैं जैसे आप देख रहे हैं पानी डाल रही हूँ, इसको रिंस कर रही हूँ और थोड़ा देर के लिए हम इसको टोकरी में पड़ा रहने देंगे क्योंकि बाकी मसाले हम ऐड करते हैं ताकि फ़िश के अंदर से जो एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाए। और मैं इसको हल्का सा वॉश करती हूँ क्योंकि जो इसके अंदर पानी होता है ना वो उसकी स्मेल मुझे पसंद नहीं, तो मैं निकाल देती हूँ। स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं हम। यहाँ पे सूखा धनिया पाउडर हमने लिया है 4 टेबल स्पून, ज़ीरा हमने लिया है 4 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर भी हमने लिया है 4 टेबल स्पून। क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में कबाब है तो इसमें मसाले भी ज़्यादा डलेंगे। तो ये मैं जो बना रही हूँ ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बिल्कुल इतना कि मतलब नॉर्मल लगता है, अच्छा लगता है। फिर इसमें हम डालेंगे गरम मसाला 3 टेबल स्पून, काली मिर्चों का पाउडर 2 टेबल स्पून, कलवंजी 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर जाएगा इसके अंदर 5 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून अजवाइन डालेंगे और इसके अलावा जो है जायफल जवतरी का पाउडर जो हमने डाला है हाफ टी स्पून। हल्दी इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून। लहसुन अदरक की पेस्ट डाल रहे हैं हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून। ये लहसुन अदरक की पेस्ट मिक्स है, सो मैं 3 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैंने डाले हैं क्योंकि लहसुन अदरक की पेस्ट से थोड़ा सा जो फ़िश की स्मेल होती है ना वो नहीं आती, बड़ा अच्छा फ्लेवर ये देते हैं। सो अगर आपके पास लहसुन सेपरेट है और अदरक सेपरेट है तो लहसुन अदरक की आपने 1.5 जो है टेबल स्पून डाल देनी है। फिर हमने इसको हल्के से मसालों को पहले मिक्स कर लेना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है तो हम सब कुछ इकट्ठा नहीं डाल रहे। इसके अंदर हमने डालने हैं बाइंडिंग के लिए हमने कॉर्नफ्लावर ऐड किया जिससे कि हमारे कबाब बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे अंडे, 3 अंडे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और फिर हमने तकरीबन ये पूरा धनिए का एक बंच था वो काटा है 2 के, वो डाल दिया है। स्प्रिंग ऑनियन जो कि मैंने आपको बताया था वो डाले हैं। अगर स्प्रिंग ऑनियन आप प्याली के मुताबिक मेजर करें तो एक बड़ी प्याली है। और ये जो ऑनियन हमने और ग्रीन चिली को किया था चॉप, ये देखिए कितना अच्छा इसने फूड प्रोसेसर में चॉप हुआ है। ये हम सारा जो है ना इसके अंदर ऐड कर देंगे और हमें इसी तरह ही चाहिए था जिस तरह कि हम ऑमलेट के लिए यूज़ करते हैं, उतना ही साइज़ में हमें ऑनियन और ग्रीन चिली चाहिए थी। और यहाँ पे हम इसको ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे फ़िश और फिर इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। कंप्लीट रेसिपी डिटेल से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को इसको ज़रूर बनाएं और अपनी बच्चों के साथ एंजॉय करें, बहुत अच्छे लगते हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हमेशा ही बनाती हूँ और हमेशा ही बच्चे पसंद करते हैं। और ये जो है ना टूना फ़िश के साथ सैल्मन दोनों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। हमने फ़िश डाल दिया है और यहाँ पर मुझे अपनी डिश बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये इतनी बड़ी परात है मेरी जिसके अंदर मैं आटा गूंथती हूँ तो इसमें मुझे मिक्स करना मुश्किल हो रहा था। इससे बड़ा बर्तन फ़िलहाल मेरे पास नहीं था। है इसको मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, बल्क में बनाया है और ये फिर मेरे पूरे रमज़ान में ना अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्तेमाल हो जाएंगे। आई थिंक सॉल्ट का मैं बताना भूल गई। सॉल्ट आपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, तकरीबन 5-6 टेबल स्पून तो इसके अंदर गए थे और आपने टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। नमक बिल्कुल परफेक्ट था। ट्रे को हमने ग्रीस कर लेना है और साथ ही हमने इसके कबाब जो है रेडी करने शुरू कर देने हैं। ऑयल लगा लिया मैंने, सारे ट्रे तकरीबन 5-6 ट्रे थे वो मैंने ऑयल के ग्रीस कर लिए हैं। एक्चुअली क्या होता है कि मैं बटर पेपर की लेयर लगा देती थी। आज हमारे पास बटर पेपर नहीं था और आपको मैं जैसे कि बताया कि मैंने ये सारी चीज़ें वो वाली रेडी करी जो कि घर में सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो रमज़ान की अभी कंप्लीट ग्रोसरी करने वाली रहती है तो फिर इसीलिए वो उस टाइम पे बटर पेपर फॉयल पेपर वगैरह भी सब कुछ चीज़ें मैं ले आऊँगी। तो बाजी यहाँ पे हमने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। अब इसको टेबल क्लीन करते हैं और इन सारे ट्रे को उठा कर रखते हैं डीप फ्रीज़र में। जब ये अच्छे से जम जाएंगे तो हम फिर इनको जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर देंगे। नेक्स्ट रेसिपी हम बनाएंगे 1 बाइट कबाब के लिए हम कीमा रेडी करेंगे। 1 बाइट कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कीमा 2 पाउंड लिया है मैंने, 2 बड़े प्याज, लहसुन अदरक 2-2 टेबल स्पून, ग्रीन चिली हमें चाहिए 8 से 10 और हरा धनिया चाहिए। नमक और रेड चिली टेस्ट के मुताबिक डालें। सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, कलवंजी और
अजवाइन हाफ टी स्पून और गरम मसाला 1 टेबलस्पून। सब चीज़ों को डाल के हम फूड प्रोसेसर में इसका मिक्सचर रेडी कर लेंगे, मतलब इसको मोटा मोटा कूट लेंगे और फिर इसको हम ऐड कर देंगे कीमे के अंदर। सारे मसाले ऐड करेंगे, हरा धनिया डालेंगे और इसका मिक्सचर रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट रेसिपी जो हम बनाएंगे, बनाकर फ्रीज करेंगे, वो है चिकन मायो बॉल। तो मायो चिकन बॉल्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे आलू ले लिया, 1 kg आलू हैं। इसके अंदर हमने चिकन को बॉयल किया है। चिकन की क्वांटिटी का कोई इतना खास नहीं है कि आपने कितना डालना है, लेकिन मैंने तकरीबन 2 प्याली भर के चिकन ऐड किया है। इसके अंदर जाएगा नमक। चिकन के अंदर भी हमने बॉयल करते हुए नमक ऐड किया था, तो इसलिए ध्यान से डालें। काली मिर्च डाले जाएगी, इसके अंदर हमने तकरीबन 1 टीस्पून भरकर डाली है। मायोनीज हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून है। मैंने यहाँ पर अभी 3 टेबलस्पून डाली थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी कम लगी थी तो मैंने फिर 1 टेबलस्पून और डाल लिया था। तो इसके अंदर हरा धनिया थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ मैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद टेस्ट करिएगा और उसके अगर आपको नमक मिर्च किसी चीज़ की भी कोई कमी लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। और मुझे थोड़ा सा मायोनीज कम लगी थी और ब्लैक पेपर तो मैंने थोड़ी सी और डाल दी थी। तो जी यहाँ पर ये रेडी कर लिया हमने इसका मायो चिकन बॉल का मिक्सचर। अब हमने ये करना है कि थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो हमने क्या करना है, ऑयल लगाना है हल्का सा हाथों पर और फिर हमने इसके छोटे छोटे क्यूट से बॉल रेडी कर लेने हैं। ये बहुत ही लाइट सा स्नैक है और मैं बनाती हूँ काफ़ी टाइप के बॉल, और ये वाला भी जो है ना मेरे बच्चों का फेवरेट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ बहुत लाइट सा भी अच्छा लगता है। तो ये लाइट सा एक स्नैक है। तो हम यहाँ पर हाथों को ग्रीस करके जब बनाएंगे ना, आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ये बन रहे हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी बॉल चिकन के, ये जो मायो चिकन बॉल है, काफ़ी ज़्यादा रेडी हो गए थे। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने साइज़ के बनाने। मैं बहुत बड़े भी नहीं बना रही और बहुत छोटे भी नहीं बना रही, दरमियाना साइज़ बस मैंने रखा। आप इसे थोड़ा छोटा भी इसको कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कैसा पसंद है जी। हमने यहाँ पे अपने सारे बॉल रेडी कर लिए हैं और इसको ट्रे में अरेंज कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इसके लिए हमें चाहिए अंडा, और अंडे के अंदर हमने डाला है नमक और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और इसको अच्छे से बीट कर लिया है। और इसके साथ हमें चाहिए ऑल पर्पस फ्लावर और ब्रेड क्रम्स चाहिए। तो ये ब्रेड क्रम होममेड है, घर के बने हुए हैं। एक रेसिपी मैंने और शूट की है, वो उसमें मुझे ब्रेड चाहिए थी, तो उसके कॉर्नर जो बच गए थे तो उसके साथ हमने ब्रेड क्रम रेडी कर लिए थे। अगर आप उस तरह नहीं भी करना चाहते तो 2-3 ब्रेड के पीस लेकर तो आपने फूड प्रोसेसर में उसको बस चला लेना, तो इतने अच्छे से ब्रेड क्रम आपके रेडी हो जाएंगे। सबसे पहले मैदे में कोट करेंगे, फिर हमने इसको अंडे में कोट करना, डिप करना है, फिर उसके बाद हमने ब्रेड क्रम लगाकर अच्छे से बॉल को दबा देना, ताकि मतलब शेप अपनी खराब ना करें और ब्रेड भी सारे अच्छे से साथ जो है ना लग जाएं। और ये बड़े आपने जो है ना ईजी से हो जाते हैं। सारे बॉल इसी तरह रेडी कर लेते हैं, मैदे में कोट करने के साथ साथ ही अंडे में लगाएंगे, ब्रेड क्रम में लगा के, तो ये माशाल्लाह से रेडी हो जाएंगे। फिर हमने इसको डाल देना है इसी तरह, ट्रे जो है ना हमने फ्रीज़र में रख देना है। और फिर जब ये अच्छे से जम जाएंगे तो हम इसको जिपलॉक बैग में डालकर तो बस उस पर लेबल कर दीजिएगा। लेबल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनाई होती हैं तो चीज़ें मिक्स ना हो जाएं। बहुत टेस्टी परफेक्ट गरम मसाला बनेगा कि आप हाफ़ टी स्पून भी डालेंगे ना, तो उससे जो खुशबू टेस्ट आपके खाने में आता है ना, बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा आपको। तो इसके लिए आपको 8 से 10 बे लीफ चाहिए। सिनेमन स्टिक जो आप लेंगे वो 4 टेबलस्पून जितनी चाहिए। लौंग जिसको इंग्लिश में क्लॉव भी कहते हैं, तो 3 टेबलस्पून हम ये ऐड करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे ये सब्ज़ इलायची छोटी वाली, ये भी 3 टेबलस्पून जाएंगी। स्टार अनीस हमने तकरीबन 6 डालने हैं। सौंफ हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून हम क्यूमिन सीड डालेंगे जिसको ज़ीरा कहते हैं, और 3 टेबलस्पून ही हम शाज़ीरा ऐड करेंगे। काली मिर्ची हमने ऐड करनी है इसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून। जावित्री के 3 या 4 छोटे छोटे पीस आप डाल दें। एक आपने जायफल डालना है साबुत छोटे साइज़ का। काली बड़ी जो इलायचियाँ होती हैं वो हमने डाली हैं 6 या 7 आप ऐड कर दें। सूखा धनिया जो है वो हमने डालना है तकरीबन 1 टेबलस्पून। उसको हम सेपरेट रखेंगे क्योंकि हमने उसको अलहदा से रोस्ट करना है।
तो सूखा धनिया के अलावा सारी चीज़ें जो है आपने अपना जो है ना उसको चूल्हे पे रख देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको तकरीबन ना खुशबू के आने तक पकाएं और स्टर करते रहें मुसलसल, इसको चमचा चलाते चलाते ना आपने इसकी खुशबू के आने तक जो है ना इसको रोस्ट करना है। तकरीबन ये 4 मिनट में ये बड़ा अच्छे से हो गया था। और सूखा धनिया जो है वो हमने लहदा से क्यों रोस्ट करना है, इसलिए कि क्योंकि वो 1 मिनट के अंदर अंदर ही उसके अंदर खुशबू आनी शुरू हो जाती है। उसको हम प्लेट में सेपरेट निकालेंगे। और यहाँ पे हमने कोरिएंडर सीड जो है ना तकरीबन ये हमने हाफ कप तकरीबन था, ये 8 चम्मच थे, यहाँ समझ आधा कप ले लिया था। इसको हमने रोस्ट कर लिया, सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही हो जाता है क्योंकि वैसे भी पैन भी गर्म था। और दूसरा ये कि ये जल्दी हो जाती है, इनमें खुशबू जल्दी आनी शुरू हो जाती है। बस इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसका पाउडर बना लेंगे। सबकी ऑल टाइम फेवरेट ग्रीन चटनी जो कि धनिए पुदीने के साथ रेडी होती है, मैं किस तरह बनाती हूँ वो दिखाती हूँ आपको। ये बहुत टेस्टी बनेगी, जो कि आप अपने कबाब्स के साथ, बन किस में लगाकर, बर्गर्स में, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और माशाल्लाह से अब रमज़ान भी आ रहे हैं तो फिर उसमें तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसको बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। 2 गड्डी मैंने पुदीने की ली है पूरे बंच, और 1 धनिए की गड्डी मैंने लेकर उसको अच्छे से धो लिया था, वॉश किया है, ब्लेंडर में डाला है। इसमें मैंने डाली है 8 ग्रीन चिली, छोटी वाली जो तेज़ वाली होती है वो। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून अदरक और 8 क्लॉव गार्लिक के डाले हैं मैंने। नमक इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून। और अनारदाना हम 1 टेबलस्पून अच्छे से धोकर जो है डाल देंगे। अब हमने इसको करना है अच्छे से ब्लेंड। और लहसुन अदरक के साथ जो इसका टेस्ट आता है ना, वो तो आप जब इसको बनाएंगे खाएंगे तभी पता चलेगा। ब्लेंड कर लेते हैं ब्लेंडर में डाल के, और आपने अनारदाने को अच्छे से जो है ना वॉश कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसको फ्रीज़ करने का तरीका क्या है कि आप इसको जो है ना जो आइस क्यूब्स होते हैं उसके अंदर भी डालकर कर सकते हैं फ्रीज़। और इसके अलावा आप एक बड़ा सा प्लेटर लेकर उसमें डालकर उसको फ्रीज़ कर लें और बाद में उसको स्पून की मदद से तोड़ लें, जिस तरह कि हम आइस को भी तोड़ते हैं। और फिर जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर दें। तो जी यहाँ पर ये हमारी इतनी मज़ेदार सी हेल्दी सी जो है ना चटनी ग्रीन तैयार है। और जो हमारे कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है ना वो ये ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसमें जो लहसुन डाला ना वो डॉक्टर ज़रूर कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि लहसुन डला हुआ जो है ना आप चटनी इंजॉय करें। तो उससे क्या होता है आपकी हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल जो है ना बहुत बेहतर होता है। ग्रीन चटनी हमारी रेडी है, इसको उठाकर मैं रख दूंगी फ्रीज़र में। और जब ये जम जाएगी तो हम इसके पीसेस करके जिप लॉक में डालकर तो सेव कर देंगे। और पूरे रमज़ान में जो है ना हम इसको यूज़ करेंगे। सारी रेसिपी शूट हो गई थी, और यहाँ पर इन सारी रेसिपी को शूट करते हुए टाइम लगा और बहुत सारे बर्तन धोने वाले भी हो गए थे, जो कि आप देख रहे हैं। और मैंने पूरा डिश वाशर में भी थोड़े से बर्तन लगाए, क्योंकि ज़्यादा बर्तन डिश वाशर के नहीं थे, ज़्यादा हाथ वाले थे। और ये सारे अब वॉश हो चुके हैं। इनको अब समेटते हैं। और खाना जो मैंने आज बनाया था वो सिंपल सा बनाया था, क्योंकि ज़्यादा टाइम जो था ना वो आज रमज़ान की रेसिपी शूट करने में गुजर गया। तो बस क्विक और मज़ेदार सा ना खाना जो मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट है, मसर और साथ में वाइट राइस। तो मतलब जब कभी भी जल्दी में कुछ बनाना हो और टेस्टी बनाना हो तो मेरे घर में ये मसर और चावल बहुत पसंद किए जाते हैं। और साथ में प्याज और जो है ना अचार, इसका कचूमर सैलड सा जो बनता है वो बना लेते हैं। बाजी रात में ये रात तक ये जम गए थे अच्छे से, सारे बॉल भी रेडी हो गए थे, फ्रोज़न फ्रीज़ हो गए थे। और कबाब भी माशाल्लाह से जो हमने बनाए थे वो भी जम गए थे। सब कुछ अच्छे से जो कि हमने फ्रीज़ करना था वो सब कुछ ठीक हो गया था, जम गया था। तो हमने इसको निकाला है और अब हम इनको जिपलॉक बैग में डाल देंगे, इनके ऊपर कर देंगे लेबल। और ये हमें जो है ना बहुत आसानी हो जाएगी रमज़ान की। बाकी रेसिपीज़ और भी मैं शूट कर रही हूँ और वो नेक्स्ट पार्ट होगा अल्हम्दुलिल्लाह उसका। और क्योंकि अभी रमज़ान में काफ़ी दिन है, आप भी इसी तरह तैयारी करें, रोज़ाना के 1-2 रेसिपीज़ बना के उसको फ्रीज़ करें। हरी करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ाना फिर बहुत थकावट हो जाती है हम औरतों को, क्योंकि हमने बहुत सारे और भी काम करने होते हैं। तो ये वाला मुझे लगता है तरीका ठीक है कि अपने घर के कामों के साथ साथ जो है ना 2 या 1 रेसिपी या 3 रेसिपीज़ बनाकर आप फ्रीज़ कर दो। तो फिर रमज़ान माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छे से गुजरेगा। और व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दिया करें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइस।